देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यमुना की सफाई हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन दिल्ली का कालिंदी कुंज यमुना नदी के प्रदूषण का एक प्रमुख स्थल बन गया है। यमुना जो कभी स्वच्छ और नीली थी, अब सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और कालिंदी कुंज जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण के गंभीर प्रभाव देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। यमुना की सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा हर बार के चुनाव में बना होता है। हालांकि सरकारें बदलती गईं, लेकिन यमुना की सफाई पर जो कि त्यों सियासत होती रही। इस वक्त मेरी मौजूदगी कालिंदी कुंज में है और मैं आपको पहले वो पीछे की तस्वीर दिखा देना चाहूंगी, जो कि छठ पूजा के दौरान यहाँ पर केमिकल का छिड़काव करने के साथ ही जो इस वक्त आपको सफेद सफेद झाग दिखाई दे रहा है, उसको हटाया गया था। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बोट चलाई जा रही थी, जिसपे जल बोर्ड की तरफ से वहां पे छिड़काव किया जा रहा था। लेकिन अब छठ मैया का महापर्व समाप्त हो चुका है, तो इस कालिंदी कुंज की यमुना में फिर से जो झाग है, उस झाग की सफेद परत जो है वो तैरती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई अलग अलग जगहों पर वो झाग की परत तैर रही है। दूर तक अगर जाएंगे तो वहां पे कम होती हुई चली जा रही है। यहाँ बीच में आप देखेंगे तो फिर से वो झाग है और पीछे अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक रामपाल से कहूंगी कि पीछे दिखलाएं तो वहां पर भी सफेद सफेद झाग की परत दिखाई दे रही है। हालांकि ना ही कोई यहाँ पे ऐसी अब बोट दिख रही है जिससे केमिकल का छिड़काव किया जाए। क्यों? क्योंकि छठी मैया का महापर्व समाप्त हो चुका है, समागम हो चुका है। राजनीति, सियासत, बयानबाजियां, हर कुछ अब धरी की धरी रह जा रही है। सवाल यह है कि सरकारें बदल गई, लेकिन कालिंदी कुंज यमुना में झाग अभी भी बरकरार है। हालांकि अगर आप वो नीचे देखेंगे तो वहां पर जो गेट है अभी उनको बंद किया गया है, जहां से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन जब इन पानी को छोड़ा जाएगा तब की स्थिति शायद कुछ और देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब हिंदी खबर यहीं पहुंचा था तो ये झाग की जो परत है ये नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसको केमिकल से हटाया गया था और छठ मैया के महापर्व पर सियासत को लेकर के जवाब भी दिया गया था। लेकिन अब फिर से ये झाग की परतें जो हैं वो कालिंदी कुंज में तैरनी शुरू हो चुकी हैं। यानी सरकारें बदली, लेकिन दिल्ली की जनता को यमुना में झाग से निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है, वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक गाना रिलीज कर दिया है, जिसके जरिए दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया गया और सवाल पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बारिश आखिर कब होगी। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी का इन हाउस प्रोडक्शन ये गाना मशहूर गीत बरसात भी आकर चली गई की पॉलिटिकल पैरोडी है। इसके निर्माता निर्देशक हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। ये गाना दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता को केंद्र में रखकर बनाया गया है और उनसे पूछा गया है कि बरसात भी आकर चली गई, लेकिन दिल्ली वासी अभी भी उस बारिश के वादे के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये मसला सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा, बल्कि दिल्ली की सियासत में बहुत बड़ा मामला हो गया है। में 26 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी की सरकार जो लगातार इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि वो पोल्यूशन से निजात के लिए कारगर कदम उठा रही है। उनकी तो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी तो वो हालत हो चुकी है। पिछले 11 सालों में तो खुद ने तो कुछ कभी करा नहीं। जब आप दिल्ली के अंदर माननीय रेखा जी की सरकार आई है, वो पॉल्यूशन का कम करने के लिए नए कदम उठा रही हैं, तो उसमें भी अपना कहीं ना कहीं अपने रोड़े अटका रहे हैं। आम पार्टी जो थी पिछले 11 सालों से, उन्होंने तो कभी कोशिश भी नहीं करी कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, पॉल्यूशन में कैसे जी रही है। तो मैं तो अपनी सरकार को बधाई दे रही हूँ कि उन्होंने एक कदम तो उठाया लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। इस वाले टेस्ट में फेल हो गए तो नेक्स्ट में हम जरूर पास होंगे और दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत भी मिलेगी। दिल्ली की रेखा सरकार पिछले कई दिनों से कह रही है कि वो कृत्रिम बारिश के जरिए प्रदूषण पर नियंत्रण कर लेगी, लेकिन जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन का उनका ये आइडिया फेल हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर है। आपने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कब होगी कृत्रिम बारिश? वायु प्रदूषण से कब मिलेगी निजात? रेखा सरकार फोटोशूट प्रेस कॉन में व्यस्त।
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI लेवल 409 है, गाजियाबाद में 407, फरीदाबाद में 403, वजीरपुर में 394 AQI, गुरुग्राम में 392, अशोक विहार में 385, नोएडा में 374 AQI, जबकि ग्रेटर नोएडा में AQI लेवल है 340। प्रदूषित राजधानी की खराब हालत के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से व्यंग्यात्मक वीडियो जारी किया है, जिसने बीजेपी सरकार के कृत्रिम बारिश के झूठे दावे की पोल खोल दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सरकार का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक राजनीतिक नाटक बनकर रह गया। रेखा गुप्ता को घोषणा मंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, जो हर दिन नए वादे करती है, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वीडियो जनता की आवाज है, जो बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सच्चाई को सामने लाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पूरा ध्यान कैमरे और प्रचार पर है, काम पर नहीं। जनता को धुआं दिया गया, राहत नहीं। भारद्वाज ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस झूठ को बेनकाब करती रहेगी, जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और भविष्य से खिलवाड़ करता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की इस दौर के बीच देखना ये होगा कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन आखिर होती कब है और क्या दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्ति मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर के कालिंदी कुंज में सड़कों को भी ठीक करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन छठ पर्व के समापन के साथ ही काम बीच में ही रोक दिया गया। रिपोर्ट देखिए। कुछ काम कागजों के लिए किए जाते हैं और कुछ काम धरातल पर किए जाते हैं। कुछ काम धरातल के लिए होते तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारा नहीं जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि छठ को लेकर के दिल्ली में सड़कें बनाने की बातें कही जा रही थी, या फिर यूं कहें कि छठी मैया के घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन जहां जैसे ही छठ मैया का महापर्व खत्म हुआ, वो रास्ते भी वहीं के वहीं खत्म कर दिए गए। पहले सीधी तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज में मौजूद हूं और अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कालिंदी कुंज है और यहाँ पे पूरी उसकी यमुना साफ तौर पे आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन जिक्र मैं कर रही हूं उन रास्तों का जिन रास्तों पर जो व्रती हैं वो यहाँ पर आए थे। हालांकि अगर आप इधर पहले देखेंगे तो कालिंदी कुंज आने की तरफ वाला ये मेन रोड है, मेन रास्ता है। ये रास्ता आधा ही बन पाया था। हालांकि इस पूरे के पूरे रास्ते को, जिस रास्ते पे इस वक्त मैं चल रही हूँ, इसे पूरा आगे तक लेकर के जाना था, जहां तक वो घाट है। आपको पीछे पानी दिखाई दे रहा होगा यमुना का, कालिंदी कुंज का, वहां तक ये रास्ता बनना था, जिससे जो छठ की व्रती हैं वो कई लोग लेट करके आते अपनी मनोकामना के हिसाब से वहां तक पहुंचे, लेकिन रास्ता यहीं तक बन पाया। ये देखिए, यहां तक ही ये रास्ता बन पाया है और ये भी पूरा रास्ता नहीं बन पाया है। सही तरीके से रास्ता और आगे ही बन पाया है और ये पूरी की पूरी रोड अभी नहीं बन पाई है। छठ मैया का महापर्व समाप्त होने के साथ, समापन होने के साथ ही ये रास्ता भी रुक गया है और इसमें भी बड़ी धांधलेबाजी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा रास्ता बनाने का दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको गिट्टी वगैरह ही यहाँ पे दिखलाई देगी। रास्ता पूरा नहीं बना है वो जरूर हुआ होगा। एक लोग यहाँ पर, इनसे एक बार पूछते हैं हम, नाम क्या है? राजकुंद्रा नाम है मेरा। राजकुंद्रा, कहाँ रहते हो? यहीं बगल में रहता हूँ। बगल में रहते हो। आधा रास्ता पीला, आधा रास्ता लाल, क्या है ये सब रेखा जी की कमी है। क्योंकि रेखा जी की कमी है मतलब? रेखा जी को तो पहले किसी घाट पे किसी ने नहीं देखा। हाँ। वो हर घाट पे अच्छा, रेखा जी को किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा था। हाँ। बाद में जब मीडिया ने न्यूज बनाना इस घाट को 2 साल से बंद कर रखे थे इन्होंने, मीडिया वालों ने जब बोला तो रेखा जी आए और आते ही उन्होंने बोला कि भाई रोड भी मस्त बनेगा, दीपावली भी बम बनेगा, छठ पूजा भी बम बनेगा। गाड़ी 100 की स्पीड में चली। हाँ। छठ के बाद 10 की स्पीड में नजर नहीं आ रही। काम रुक गया। अब इस काम को पूरा अगले साल किया जाएगा, ताकि फिर से सरकार कह सके कि भाई मैंने छठ पूजा भम बना दिया। अरे इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो अगले साल किया जाएगा? अभी भी तो किया जा सकता है। चढ़ गया ऊपर ले,
जनता को समझा इन्होंने कबूतर है। तो यहाँ चारों तरफ अपने कैमरा मैन सहयोगी दीपक से कहूंगी कि कैमरे को चारों तरफ घुमाई, यहाँ पे चारों तरफ कोई आपको इस रोड पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। पूरी रोड ये खाली है। हालांकि जब यहाँ पे छठ के दौरान हिंदी खबर भी पहुंचा था तो ये रोड बनती हुई यहाँ पे दिखाई दी थी, लेकिन अभी आगे के सिरे से लेकर के पीछे सिरे तक ये पूरी की पूरी रोड खाली है। यहाँ पर ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ना ही यहाँ पे कोई ईटा बालू इस तरीके से गिट्टी किस ऐसा कोई यहाँ पे मलबा है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये रोड पूरी कच्ची हो चुकी है। अब ये नहीं बनेगी, नहीं बनेगी मैम। हाँ, बस हो गया काम खत्म, हो गया। छठ पूजा खत्म, काम खत्म है ना। खत्म। और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो इस पे पैसे लगाए गए थे, वो सब चीजें बैगन चला गया, बिल पास हो गया, थप्पा लग गया, अकाउंट में चला गया। अब अगले साल होगा तो फिर किसी और को दिया जाएगा, फिर इसको बनाया जाएगा, फिर से एक नया बिल पास हो जाएगा, लाखों का। इतना आक्रोश क्यों है? आखिर स्थानीय निवासी तो हो तुम, इतना आक्रोश क्यों? हमारी भूल कमल की फूल। अच्छा देखिए, फिर से बोलना जरा। हमारी भूल कमल की फूल। अच्छा देखिए, कह रहे हैं हमारी भूल कमल का फूल, ये बातें कही जा रही। आगे तक एक बार दिखाएंगे। देखिए, अब मैं जिन रास्तों पे चल रही हूँ, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये कच्चा है, इसको सही नहीं किया गया है। और भैया एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप यहीं के रहने वाले हो, तो जब यहाँ पे व्रती आई थी तो लेट करके कुछ लोग जाती हैं, नपुंसक होकर के जाती हैं, इसी रास्ते से गई थी? हमारे परिवार को आप कह रहे थे ना गुस्सा क्यों है? हमारे परिवार के लोग में से 4 लोग दंड बैठक करके आते हैं, जो रोड पे लेट के जाते हैं। चलो प्लेन होता तो देखा जाता है, इन्होंने खरंजा टाइप का ऐसा गिट्टी डाला, सारे हमारे परिवार के लिए सुबह भी जख्म हो गए, शाम को भी जख्म हुए, यहाँ पे सीने में ये सब गिट्टी बालू लग गया। बताओ, इसी पे ऐसे वो लेट के नपुंसक होके जा रहे? जी इसी पे लेट के जा रहे थे ना। इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था किया ना, कोई कॉलिंग लगाया कि चलो भाई जाएगा तो किसी को जख्म। कुछ नहीं बिछाया गया? कुछ भी नहीं बिछाया गया था। पहले तो वो दिखला देते हैं जहाँ पे वो झाग है, थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखलाते हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए, अभी वहाँ पे कुछ आपको झाग जरूर दिखाई दे रही होगी। कहा जा रहा है कि जब ये फाटक जो अभी बंद है इसको खोल दिया जाएगा तो सीधे तौर पर यहाँ पर झाग और भी ज्यादा दिखाई देगा, और फिर अपने आप में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी जब ये नाव वालों का बिल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई केमिकल का छिड़काव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी यही वजह है कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े झाग यहाँ पर जरूर आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये जो इस रोड, इस रास्ते की बात कर रहे थे हम, कि कहा जाता है ना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है। जब यूं ही चलते जाता है कोई तो इन्हीं सड़कों पर वो चलता है। और इस स्थानीय निवासी ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके परिवार के लोगों को जख्म हो गया है, क्योंकि यहीं पे वो नपुंसक होकर के आ रहे थे और यहीं पर वो लेट करके आगे छठी मैया के पास जा रहे थे। गिट्टी चुभ रही थी, यहाँ पे कोई कालीन नहीं बिछाई गई थी, कोई अगर बात कर ली जाए तो कोई दरी नहीं यहाँ पे बिछाई गई थी। और सीधे तौर पर देखिए, जहाँ पे इस वक्त अभी मैं चल रही हूँ, ये पूरी की पूरी वो सड़कें हैं जिनको ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि छठी मैया के इस महापर्व के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से अपना डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। ये पूरी की पूरी जो रोड है, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये बनेगा। लेकिन अंत तक मैं चल रही हूँ, कहीं पर कुछ भी बना हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। आधा रास्ता जो थोड़ा सा था बस उसी को थोड़ा सा ठीक किया गया, और इसके आगे तो कहीं पर कुछ भी नहीं है। यानी अगर बात कर ली जाए तो छठी मैया के महापर्व को लेके वादे दावे बड़े बड़े किए गए, अच्छा रास्ता बना दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन छठी मैया के समागम के साथ ही, यानी उनका जो 4 दिवसीय महापर्व था उसके समाप्त होने के साथ ही सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। अब ये क्या अगले साल पूरे हो पाएंगे, या फिर से पर्चा बिल फटता हुआ चला जाएगा और धर्म हो, संस्कार हो, आस्था हो, या फिर जुमलेबाजी जनता चढ़ती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।